काल चक्र का जब समय परिवर्तन होता है ना, तो स्थान बदल जाता, समय की विचारधारा की भाषा बदल जाती है, लोगों के मतवांतर में भेद हो जाता है। परंतु इतिहास कभी खत्म नहीं होता, इतिहास कभी समाप्त नहीं होता। मुगल काल सबको पता है कि तीर्थों को सबसे ज्यादा नष्ट कहीं किसी ने किया, तो मुगल काल में मलेच्छों राक्षसों द्वारा तीर्थों को नष्ट करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र इस भारत भूमि को झेलना पड़ा। तीर्थ बदले, गांव बदले, शहर बदले, धार्मिक नगरियों को अनेक अनेक तरीके से कुचला गया। उसमें एक पंडोखर धाम भी है। लेकिन कहते हैं कि इतिहास कभी खत्म नहीं होता। जब द्वापर का चक्र आया तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने इस नीम के वृक्ष पर, जहां आप दर्शन करते हैं, ये अंश का अंश है। जंगल होगा, वो नीम का वृक्ष कटा होगा, बड़ा होगा, उसके ही अंश पुनः स्थापित हो गया। ऐसे मानिए जहां आप बैठे ना, पहले हमारे होश हवास में और आने वाले यात्रियों के समय में कि जहां स्थान पे आप लोग इस समय दरबार देख रहे हैं, यहां पर बड़े बड़े टीले हुआ करते थे। यदि जो पूर्वज यहां के लोग थे और परम धाम चले गए होंगे और यहां धोखे से पुनर्जन्म हो गया और याददाश्त रही, तो कहेंगे हम कौन सी पंडुखर में आ गए। यह प्रमाणिक बात कर रहा हूं। आप बताइए, बड़े बड़े पहाड़ तोड़ दिए गए, नदियों को तोड़ मड़ोड़ दिया गया, नालों को बदल दिया गया, जो प्राकृतिक व्यवस्था थी, पर्यावरण की जो व्यवस्था थी, उसको कितना तोड़ मड़ोड़ दिया गया। यदि उस जमाने में कभी किसी गांव में जंगल रहता हो और वो व्यक्ति चल बसा चला जाए और कहीं खुदा खास्ता भगवान पूछ लें कि ये ही पंडोखर के हो आप, वहां चित्र दिखाएं, एक कल्पना कर रहा हो, तो वो कहेगा ये पंडोखर तो नहीं था, हमारे यहां तो बड़ी बड़ी दखनी और चांदनी होती थी, बड़े बड़े टीले थे, ये कौन सा पंडोखर है। तो हमारे जितने भी इतिहास हैं, जितने भी पुराण शास्त्र हैं, लोग कहते हैं तुम्हारे पुराणों में, तुम्हारे शास्त्रों में एक मत नहीं है। कुछ पुराण कुछ कहता है, कुछ पुराण कुछ कहता है, शिव पुराण कुछ कहता है, देवी पुराण कुछ कहती। तो हम कहते हैं ये परमात्मा की अनंत कथाएं हैं, ये युगांतर की कथाएं हैं। कब किस कवि के, किस आचार्य के, कब किस व्यास के मस्तक में कौन सी स्मृति प्रकट हो जाए और कौन से कल्प की कथा सुनाने लगे, ये कोई नहीं जानता। बस यजमान सुनने वाला हो, आचार्य तो सुनाने वाला हो जाता है। जिसको आचार्य की उपाधि प्राप्त होती है, व्यास गद्दी प्राप्त होती है, वो कोई साधारण नहीं है, बस सोच संकल्पित आचार्य। गुरुकुल पढ़ा हो, गुरुमुख से हो, गुरुमुख से कथा सुनी हो, तो जो गुरुमुख से कथा सुनता है वो ट्रांसफरिंग कथा सुनता है, क्योंकि उसको जैसे उसके गुरु ने सुनाया होगा उसमें बढ़ोतरी कर अपने शिष्य को संक्षिप्त कथा सुनाता है। संक्षिप्त, जो कि संक्षिप्त माने ऐसे समझिए कि क्या हुआ, एक बार की बात थी, नैमिषारण्य में सूत जी कथा सुना रहे थे। आपने सुना होगा, 88 ऋषियों ने कथा सुनी। तो उनके जो उग्रश्रवा सूत जी थे, अपने पुत्र से कहा जैसा आपने मुझसे सुना उसका संक्षिप्त सार में कथा सुनाना, संतों ऋषियों के प्रश्न के अनुसार और उनकी रुचि के अनुसार इतिहास वर्णन करें, सत्संग करें। तो संक्षिप्त कहा, लेकिन ऐसी
कथा हमारे सूत जी सुनाते रहे। कई महीने बीत जाते थे एक चैप्टर में। तो जो पंडोखर धाम की जो कथा है, पंडोखर धाम का जो इतिहास है, ये सहज नहीं है। जो जहां से सुन रहे हैं वो कान खोलकर सुने। पंडोखर धाम की भूमि ऐसे समझो, जितने आप खोदते चले जाओगे यहां के बारे में, उतना ही एक नया निकलता चला जाएगा। द्वापरांत में श्री कृष्ण ने नीम के वृक्ष पर दर्शन दिए। ये जन स्रोती है। ये वृद्ध जनों और अपने ग्रामीण के जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहे, उन्होंने इस नीम की बड़ी महिमा, रायकुवार समाज के एक मुखिया हुए हैं। आजकल तो योग बदल गया, कोई किसी को मुखिया नहीं मानता, लेकिन कहीं कहीं आज भी मुखिया शब्द संबोधन में है। तो यहां घनसोले रायकुवार महाभारत के विशेषज्ञ, अनपढ़, बिगर किसी अध्ययन के महाभारत का व्याख्यान करते थे। उन्होंने यहां के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, पुस्तकें भी छोटी छोटी छपवाई, आस कवि भी थे। तो जो नीम के विषय में बताया, तो इसी गांव के लोग कहते थे ये नीम का पेड़ तो दूध चढ़ाने के लिए होता था, और ये नीम का तो ये क्लियर है कि पता नहीं, हमने भी ऐसा ही देखा। लेकिन ये घनसोले बाबा कहां से ले आए ये बात? इसका किसी ने खंडन नहीं कर पाया और लोगों ने स्वीकार किया। क्षेत्र ने नहीं, क्षेत्र तो लंबे समय से स्वीकार कर रहा था। दिया के नीचे अंधेरा होता है। जहां दीपक जलता है, जिसके घर में जहां बुद्धता होती है, प्रकाश होता है, वहीं अंधेरा होता है। उसी के घर में ज्यादा किंतु परंतु और ये चलता रहता है। ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं, ठीक है ना? तो ये नीम का वृक्ष का जो दर्शन आपने किया, ये भगवान स्वयं श्री कृष्ण का दर्शन करते हो। उसी नीम पर महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने दर्शन दिया था। और वही द्वापरांत में आकर त्रेता सतयुग के मध्य राजा मरुत के समय का तीर्थ पुनः प्रकट द्वापर में हुआ। पांडवगण इसी नीम के निमित्त, और यही सूर्यवाला शिव वाला भगवान के पूजा अर्चना के लिए पुष्पावती तट पंडोकर को स्वीकार किया, और यहां पर 5 दिन पांडवों ने बिताए। ये बात यहां समाप्त नहीं होती है। यही द्वापरांत में महाराज धर्मराज ने हनुमान जी की स्थापना की। ये बात का प्रमाण क्षेत्रीय कवि कुंवर हमीर सिंह जी ने अपने पुत्र राजन सिंह गुर्जर के मुखारविंद से यहां का व्याख्यान कथा किसी किसी कार्यक्रमों में यहां के इतिहास का गायन किया। क्षेत्रीय कवि पुरातत्व शोध संस्थान में कार्य करने वाले, सहयोग करने वाले हमारे बटोई जी महाराज पिपरुआ सरसई वालों ने कंचनपुरी और ब्रह्मांडपुरी को शास्त्र पुराणों के अंतर्गत गजेटियर के माध्यम से इस स्थान को सम्मानित और गौरवान्वित भद्रावती भांडेर को किया। और वो ही पंडोखर धाम, वो ही पांडोथल, पांडोखर कली काल में आकर के फिर पुनः तीर्थ का रूप लेकर के पंडोखर सहकार धाम के नाम से पूरे संसार में विख्यात हुआ। रूप बदलता है लेकिन इतिहास कभी नहीं बदलता। इतिहास तो अपने आप सुरक्षित ही रहता है। जिस व्यक्ति का कुछ इतिहास होता है ना,
वो कितना ही बड़ा व्यक्ति बन जाए, कितना ही छोटा हो जाए, लेकिन इतिहास खत्म नहीं होता।